हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू सोल एनसी वेब का सिलेबस। और ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल ड्यू सोल या एनसी वेब में एडमिशन लिया है बीए प्रोग्राम के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, ये तो पहले आपको मैं सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो इनमें से आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे डिसिप्लिन में से। 2 सब्जेक्ट आपके माइनर के और एक मेजर का। ठीक है, जैसे कि 2 उसमें से आपने चूज़ किया होगा, हो सकता है एक पॉलिटिकल लिया हो, एक एजुकेशन लिया हो और एक मेजर से आपने सिलेक्ट किया हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री भी हो आप एक मिनट, ये हाँ, ये दोनों माइनर है, मेजर ऊपर है, मैं देखना भूल गया था। तो आपने एक तो इसमें से लिया होगा, एक इसमें से लिया होगा और इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपने मेजर में से सिलेक्ट किया होगा। टोटल 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, या तो 2 पॉलिटिकल या एक एजुकेशन, मतलब ऐसे आपने कॉम्बिनेशन लिया होगा। ठीक है, और इसके अलावा जेनिक इलेक्टिव में से आपने एक चूज़ किया होगा, एईसी में से एक आपने चूज़ किया होगा, जैसे ईवीएस है, और स्किल एनहांसमेंट में से भी आपने एक चूज़ किया होगा, वैल्यू एडिशन में से भी आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। तो ज़रा देख लेते हैं जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, आपकी फ्री सीट पे मेंशन है। तो हर सब्जेक्ट का मैं सिलेबस आपको बताते हुए जाऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि बीए प्रोग्राम काफ़ी बड़ा कोर्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो सब्जेक्ट है मेजर का सब्जेक्ट है। अगर मेजर में आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले इसमें टोटल 3 यूनिट आपको पढ़ना होगा। पहला आपका इकोनॉमिक मॉडल्स, ठीक है, फिर आपका एनालिसिस इकोनॉमिक्स और तीसरा आपका लीनियर मॉडल्स एंड मैट्रिक्स। ये आपका 3 रहेगा। ये 3 यूनिट है, 3 लेसन्स आपको पढ़ने होंगे। फिर दूसरा जो आपका उसका नाम है मेजर के अंदर अगर आपने एजुकेशन ले रखा हुआ, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 3 इसमें भी यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे गोइंग टू द स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया। फिर तीसरे में पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इसका सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। फिर नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा मेजर का डिसिप्लिन 1 का, आपका इंग्लिश अगर ले रखा है आपने, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इसका देख लेते हैं। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे व्यास सिलेक्शन द महाभारता फ्रॉम द महाभारता कृष्णा, मतलब कोई आपका चैप्टर है। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कालिदास। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे लिंगो आर्टिकल द बुक ऑफ बंसी। ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट मेजर का है हिंदी। अगर आपने ले रखा है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इकाई 1 में आप पढ़ोगे कला विद्या के रूप में सिनेमा और उसकी सिद्धांतिकी। इकाई 2 में पढ़ोगे हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। इकाई 3 में पढ़ोगे सिनेमा में कैमरे की भूमिका। इकाई 4 में पढ़ोगे नई तकनीकी और सिनेमा संभावनाएं चुनौतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, अगर आपने मेजर में हिस्ट्री ले रखा है जिसका नाम है एंशिएंट सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपका 4 सिलेबस रहेगा। पहला है आपका डिफाइनिंग सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसमें आपका हिस्टोरियोग्राफी, अर्बन रिवॉल्यूशन, ब्रोंज एज, ये सारा पढ़ोगे आप। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इंडिया चाइना। 3 में पढ़ोगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। और यूनिट 4 में पढ़ोगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन मिनियन और आपका इकोलॉजिकल किंगशिप एंड स्टेट सोशल पैटर्न एंड इकोनॉमी। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेजर का ही मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखा है, कौन लेता है बीए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब देख लेते हैं। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। यूनिट 2 में आप ये पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप ये पढ़ोगे। ये पूरा सिलेबस है मैथ का। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ बीए प्रोग्राम में मैथ मत लिया कीजिए। ठीक है, पर जिन्होंने ले लिया प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर के अंदर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला आपका यूनिट 1 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, फिर यूनिट 2 में आप पढ़ोगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। 3 में पढ़ोगे बजट। 4 में पढ़ोगे टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 5 में पढ़ोगे सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, इसमें सारा कवर रहेगा आपका। यूनिट 6 में पढ़ोगे इशूज़ एंड द डिबेट्स इन इंडियन
एडमिनिस्ट्रेशन है। टोटल 6 चैप्टर्स में आपको देखने, 6 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आप मेजर का संस्कृत पोइट्री, अगर संस्कृत ले रखा है तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइट्री, यानी 4 यूनिट आपका इसमें रहने वाला है। यानी ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट है आपका उर्दू, अगर उर्दू ले रखा है तो उर्दू भी देख लीजिए। उर्दू के लिए 1 मिनट, उर्दू के लिए इसमें सिलेबस पूरा इसमें नहीं दे रखा आई थिंक। ठीक है मैं समझ गया इन्होंने किस तरीके से रखा है। ये पूरा सिलेबस है, 4 आपका, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 8 है। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, ये पूरा सिलेबस है 8वां। मतलब इनकी सारी गज़ल वगैरह कविताएँ आएंगी इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका माइनर के अंदर आपने अगर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपके सब्जेक्ट है तो इसका सिलेबस ज़रा देख लीजिए। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ, यूनिट 2 में आप पढ़ोगे हाउ मार्केट वर्क्स, यूनिट 3 में पढ़ोगे रोल ऑफ गवर्नमेंट, यूनिट 4 में पढ़ोगे इंडिविजुअल डिसीजन। ये आपका रहेगा 4 यूनिट, यानी ये पूरा सिलेबस है इस वाले सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर आपके पास एजुकेशन बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ है तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है देख लेते हैं। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे बेसिक आइडियाज इन एजुकेशन, यूनिट 2 में पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सोसाइटी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ोगे थिंकर्स इन एजुकेशन, जिसमें श्री अरविंदो, कृष्णामूर्ति, जॉन डेवे, जे रूसो और पोइलो फेरे, ठीक है, ये सारा रहेगा। यानी टोटल 3 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका माइनर का इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी से इंग्लिश का, इसका देख लेते हैं। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे रीडिंग द नोवेल, इसमें रीडिंग द पोइट्री, ये सारे रहेगा, रीडिंग द ड्रामा, ठीक है, ये सारा आपका रहेगा। सिलेबस बता दिया। फिर नेक्स्ट है आपका बीए प्रोग्राम। अगर आपके पास हिंदी में हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास है तो इसमें आप क्या पढ़ोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इकाई 1 में पढ़ोगे हिंदी भाषा का विकास सामान्य परिचय, ये सिलेबस है, ठीक है, पूरा सिलेबस है इकाई 1 का। इकाई 2 में पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल, इकाई 3 में पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल, इकाई 4 में पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल, ठीक है, ये पूरा सिलेबस है हिंदी का। फिर नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी, ये आपका अगर आपने ले रखा होगा माइनर में तो इसका सिलेबस देख लीजिए। टोटल इसमें आपको 8 यूनिट देखने को मिलेगी। 1 मिनट, हाँ 8 ही रहेगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा इसका सिलेबस है इस वाले सब्जेक्ट का, देख लीजिए, नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सिलेबस टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, बाकी सोल की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पूरा सिलेबस है इसका, नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स, इसका सिलेबस, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, या 3 यूनिट आपको इसमें देखने को मिला। फिर नेक्स्ट है आप पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज द रिलेवेंस। यूनिट 2 में पढ़ोगे कंसेप्ट एंड लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट। यूनिट 3 में पढ़ोगे डिबेट एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो 3 यूनिट है इसमें, पूरा सिलेबस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट संस्कृत ग्रामर अगर ले रखा है तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और आपका यूनिट 4, ये 4 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका उर्दू स्टडी ऑफ मॉडर्न पोरस एंड पोइट्री, जरा इसका देख लेते हैं। इसका भी सेम वैसे ही दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पोइट्री होगी कोई इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, अब आ जाते हैं जैनिक इलेक्टिव में। तो जैनिक इलेक्टिव में अगर आपने हिंदी भाषा और साहित्य का ले रखा है, हिंदी का, ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा सिलेबस, पहला रहेगा इकाई 1 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इकाई 2 में आप पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, मध्यकाल, सामान्य परिचय। फिर खां पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, सामान्य परिचय। और आपका इकाई 3 में पढ़ोगे संत काव्य संग्रह, भूषण बिहारी। इकाई 4 में पढ़ोगे आधुनिक हिंदी कविता, माखनलाल, जयशंकर प्रसाद, हिमाद्री ट्रंग, ये सारी कविताएँ आपकी में चैप्टर है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है। फिर नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा और साहित्य का,
ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, तो इसका सिलेबस नोट कर लीजिए। हिंदी भी है, वैसे से हिंदी भी बोला जाता है। इकाई 2 यानी यूनिट, इकाई 3 मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल धूप, और इकाई 4 आधुनिक कविता, सुभद्रा कुमार चौहान निराला। ये सारा इसका सिलेबस है। फिर नेक्स्ट है आपका हिंदी गा, भाषा और साहित्य गा यानी हिंदी सी, इसका सिलेबस नोट कर लीजिए। यूनिट 1 का इकाई 1, इकाई 2 का ये सिलेबस है, ठीक है। इकाई 3 का ये सिलेबस है, इकाई 4 का ये सिलेबस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जैनिक इलेक्टिव संस्कृत बेसिक, संस्कृत अगर ले रखा है इसमें तो इसका सिलेबस नोट कर लीजिए। इकाई 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, और यूनिट 4 भी है इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर आपने जैनिक इलेक्टिव में उर्दू ले रखा है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, तो इसका सिलेबस यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट है इसमें, ठीक है, जैनिक इलेक्टिव के अंदर, क्योंकि इसमें से आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। फिर नेक्स्ट, अगर आपने जैनिक इलेक्टिव में पंजाबी ले रखा है, पंजाबी का भी नोट कर लीजिए। यूनिट 1 ये है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। जिन्हें पंजाबी आती है, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका AEC का, अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस ले रखा है AEC के अंदर, तो अगर सब्जेक्ट है तो ज़रा देख लेते हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका सिलेबस रहेगा पहले में, और बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यूनिट 2 में इकोसिस्टम है। यूनिट आपका यूनिट 3 में आप पढ़ोगे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 4 में पढ़ोगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बस यही है आपका, ये 4 यूनिट है इसमें आपके टोटल। और महत्वपूर्ण कौन कौन सी है? यूनिट 1, यूनिट 2 और आपका यूनिट 4, ये सबसे महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है आप स्किल एनहांसमेंट में से, अगर आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा है BA प्रोग्राम के अंदर, तो इसका सिलेबस नोट कर लीजिए। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। पहला आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ये इसका पूरा सिलेबस है पहले चैप्टर का। दूसरे का है बैंकिंग सर्विस। तीसरे का फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिया पोस्ट, क्या क्या सर्विस इंडियन पोस्ट से मिलती है। फिर चौथा है इंश्योरेंस सर्विसेज। पांचवा स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये इंग्लिश का पेपर है। अगर आपने ले रखा है तो इसका जस्ट सिलेबस नोट कर लीजिए। यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट 2 रीडिंग स्किल्स, यूनिट 3 राइटिंग स्किल्स, और फिर आपका रहेगा स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, सी के अंदर इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट रंगमंच, हिंदी का सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट का, तो इसमें से अगर ले रखा होगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 5, बस ये 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी सब्जेक्ट से। फिर आपका नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन के अंदर, अगर आपने इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन ले रखा है, इसकी जानकारी आपको आपकी फ्री सीट पे मिलेगी। तो इसमें कौन कौन सा आपका सिलेबस रहने वाला है? यूनिट 1 हाउ टू रीड ए नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यूनिट 2 में बंकिम चंद्र चटर्जी पढ़ोगे आप, और यूनिट 3 में पढ़ोगे आज़ादी का एक चैप्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू एडिशन का भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तो इसमें से क्या है आपका सिलेबस रहेगा, जरा नोट कर लीजिए। यूनिट 1 भारतीय भक्ति परंपरा का ये पूरा पहले चैप्टर का सिलेबस, दूसरे यूनिट का ये पूरा सिलेबस रहेगा। यूनिट 3 का मानव मूल्य भक्ति, यानी 3 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, अगर आपने ले रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसमें आपको कौन कौन सा मिलेगा जब बताते हैं। यूनिट 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसमें आपका ये सारा कवर रहेगा। और यूनिट 3 में आप पढ़ोगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें ये सारा कवर रहेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट सब्जेक्ट योगा। तो अगर आपने योगा ले रखा है, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, ये भी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो पहला आपका रहेगा योगा आसना प्राणायाम ध्यान, इसका पूरा रहेगा ये सिलेबस। यूनिट 2 का पूरे सिलेबस ये रहेगा, और आपका यूनिट 3 का भी पूरा सिलेबस ये रहेगा, नोट कर लीजिए। तो पूरा मैंने आपको बता दिया BA प्रोग्राम के लिए आज की वीडियो थी, फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये वीडियो रेगुलर, सोल और NC वेब तीनों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।